कहते हैं कि सकारात्मक सोच से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती, और होता भी यही है कि अगर आप कभी भी किसी भी परेशानी में फंस जाए, तो जितना आप चीज़ों को लेके पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही आप उस दलदल से बाहर निकलते चले जाएंगे। आप हमेशा कभी भी ये चीज़ों को देख लीजिएगा, अगर कहीं पे आप अगर किसी भी नेगेटिविटी में या किसी भी जाल में फंस जाएं, अपने पे भरोसा और पॉजिटिव रहें, आशान्वित रहें। किसी भी परिस्थिति में आप उन चीज़ों से निकलना अपने आप ही स्टार्ट कर देंगे। लेकिन कुछ ना कुछ एक्शन तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन बी पॉजिटिव और अपने मन में एक आशा की किरण जगाए रखें। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। हमारी पहली सुर्खी कह रही है कि लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया है, राइट टू डिस्कनेक्ट। सबसे पहले यहां से एक खबर, ये पॉइंट पकड़ते हैं कि ये आप पूछेंगे कि ये प्राइवेट मेंबर बिल क्या है। दरअसल लोकसभा या राज्यसभा में जब भी कोई बिल पेश किया जाता है, वो करता है कोई मंत्री पेश करता है। लेकिन अगर कोई मंत्री पेश नहीं कर रहा, तो कोई सिंपल कोई सिंपल सांसद अगर इसे पेश करे, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, तो उसे बोला जाता है प्राइवेट मेंबर बिल। और चाहे अगर आप विधानसभा में बात करें, और विधानसभा में भी अगर कोई भी विधायक, अगर वो मंत्री नहीं, अगर वो पेश करे, तो भी उसे बोला जाएगा प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो ये पेश किया सुप्रिया सूले सांसद ने। और ये क्या है, इन्होंने पेश किया है राइट टू डिस्कनेक्ट। इनका कहना यह है, अगर कोई भी कर्मचारी, जैसे आपका ऑफिस मान लीजिए 9 से 6 का है, 9 to 6 आपका ऑफिस है, और किसी कर्मचारी को शाम को 7 बजे अपनी फैमिली के साथ कहीं जाना है, तो वो कर्मचारी 6 बजे के बाद अपने बॉस का फोन उठाए नहीं उठाए, ये उसकी अपनी सेल्फ डिसीजन होगा। ये कोई इसे बाध्य नहीं करेगा कि वो अपने बॉस का फोन उठाए। उसे बोला जाएगा राइट टू डिस्कनेक्ट, ये उसे अधिकार दिया जाए आर्टिकल 21 के तहत, कि वो शाम के टाइम, मतलब जब वो अपने वर्किंग आवर्स से निकल जाए, तो उसे कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो, उनका कहना ये है। और चलते हैं अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल पंचकुला हरियाणा में हुआ है। 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल पंचकुला हरियाणा में हुआ है। सबसे पहले यहाँ से हम ये वर्ड पकड़ते हैं कि इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल क्या चीज है। इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल क्या चीज है? ये है ये एक फेस्टिवल है जिसमें समाज के वैज्ञानिक और आमजन मिलकर समाज के उत्थान के लिए विचार विमर्श या अपना मसौदा तैयार करते हैं। और ये कहाँ हुआ है आपके? ये हुआ है पंचकुला हरियाणा में। आपको ये चीज याद रखनी है। अब चलते हैं अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि भारत सरकार की 8वीं आर्थिक जनगणना 2026 में प्रारंभ होगी। अब एक होती है जनगणना, सिंपल जनगणना, एक होती है आर्थिक जनगणना। अब ये जो 8वीं आर्थिक जनगणना होगी, ये होगी अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगी। तो ये आपकी जो अगली जनगणना है, जो पिछली जनगणना हुई थी आपकी 2011 में, अब जो अगली जनगणना होगी वो भी आपकी अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो जाएगी।
और इससे रिलेटेड इसमें करंट अफेयर्स की क्या चीज है आपको ये पकड़ना चाहिए, जनगणना। जनगणना जनगणना सबसे पहले जनगणना किसने कराई थी, वो कराई थी मेयो ने, मेयो, लॉर्ड मेयो ने। लेकिन इसका मोह मोह हो गया था और फिर इसे कराई लॉर्ड रिपन ने, 1872 में कराई थी इसने, फिर रिपन ने कराई थी 1881 में। आपको ये याद रखना है। मेन चीज जो आपका सवाल फंसता है वो यहाँ पे फंसता है, मेयो और रिपन में, ठीक है, जनगणना से रिलेटेड। अब चलते हैं अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को मनाया गया। इस टाइप के सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि ये डे के ऊपर आ जाते हैं। के अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, जितने भी डे के सवाल आते हैं आपको उनके याद करने की, जैसे मैं पहले भी बताया, ये ट्रिक रखनी चाहिए कि वीकेंड पे आपको बस एक बार मैस्मराइज कर लेना चाहिए कि फलान कौन सी तारीख को कौन सा डे होता है। अब जैसे कि एक था ये आपका 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे, ठीक, और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, ये भी मनाया जाता है। अब चलते अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि फिनो पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर दिया है आरबीआई ने। आरबीआई ने जो फिनो पेमेंट बैंक था, पहले ये था स्मॉल पेमेंट, मतलब केवल ओनली पेमेंट बैंक था, अब इसे कन्वर्ट कराया है, इसे पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में। और स्मॉल फाइनेंस बैंक अब तक हमारे पास कितने थे, ये थे केवल 12, और ये पहली बार ये हुआ है कि इसे पेमेंट बैंक से कन्वर्ट कराया आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक में। आपको ये याद रखना है, इससे रिलेटेड ये सवाल फंस सकता है कि अभी करंट में स्मॉल फाइनेंस बैंक की सुविधा किसे दी गई है।